नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और माह मुक़द्दस का यानी रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक है। तो आप तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक। और इसके साथ साथ कि दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह मुक़द्दस के सही माना रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के मसाइल चल रहे थे तो उनमें से एक ये भी है कि माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करता है। कि रिवायत में आता है कि अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। दुआ इबादत का मग़ज़ है, मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और एक रिवायत में आता है कि दुआ बला को उतरने से रुकती है। हदीस पाक के मुताबिक रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। एक हदीस पाक में यूँ है कि बेशक रोज़ादार के लिए इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं होती। यानी सब बातों का एक ही मकसद है कि दुआ माह मुक़द्दस में रद्द नहीं होती, दुआ हर हाल में कबूल होती है। और हमारी दुआ पर यानी रोज़ादारों की दुआ पर फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। यानी और ख़ासकर उस वक्त जब जो है अफ्तार का वक्त हो, उस वक्त बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बैठकर ज़िक्र अज़कार करे और दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मोमिन की दुआ, रोज़ादार की दुआ जो है वो कबूल फरमाएगा। इसी तरह मज़ीद चंद मसाइल हैं जो कि रोज़े के हवाले से मैंने आप लोगों को बयान करने हैं कि नीयत के बारे में। नीयत का मतलब क्या है? नीयत दिल के इरादे का नाम है। यानी जो इंसान नीयत करता है वो सिर्फ दिल से ही काफ़ी है, ज़बान से कह देना मुस्तहब है। और जो हमने जैसा कि आज जुमे का दिन है, हमने हफ्ता का रोज़ा रखना है तो हमारे लिए है कि हम रात को ही नीयत बांध कर सोएं तो वो बेहतर है। तो जब बंदा खा पी लेता है यानी सहरी वगैरह कर लेता है, उसके बाद नियत बंदा रोज़े की कब तक कर सकता है? कि नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद शुरू हो जाता है। उससे पहले या ऐन गुरूब के वक्त नियत के एतबार नहीं। और रमज़ान नज़र मुअय्यन या नफ़र रोज़ा हो तो निस्फ़ नहार तक ये वक्त रहता है जब हर किस्म के कफ़ारात और नज़र मुतलक में हर रोज़ा के लिए गुरूब आफ्ताब से सुबह सादिक तक वक्त रहता है। सुबह सादिक के बाद नियत का एतबार नहीं। यानी बात वही आ गई, यानी हमें रात के वक्त ही जो है यूँ समझ लो कि अफ्तारी के बाद ही हमें नियत बांध लेनी चाहिए अगले रोज़े की। तो यही सही है। निस्फ़ नहार का मतलब सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक कुल वक्त जो है निस्फ़ को निस्फ़ नहार शरी कहा जाता है। मसलन सुबह 6 बजे हो, सुबह सादिक 6 बजे हो और गुरूब 6 बजे हो तो निस्फ़ नहार 12 बजे होगा। अगर सुबह 6 बजे हो और गुरूब 7 बजे हो तो निस्फ़ नहार 12:30 बजे होगा। इससे पहले नियत की जा सकती है। इस वक्त की मिक़दार हर मौसम में और हर मकाम में मुख्तलिफ होती है। यानी उसका आधा वक्त होगा। ये मौसम पे डिपेंड करता है, जैसे मौसम होगा वक्त भी उसी लिहाज से बनेगा। यानी इसी तरह वक्त की मिक़दार मौसम पर होगी, इसलिए कि इसका मुतय्यन वक्त नहीं बताया जा सकता कि जिस वक्त हर जगह निस्फ़ नहार हो, बल्कि एक मकाम में पूरे रमज़ान के लिए निस्फ़ नहार का एक वक्त नहीं होगा। सुबह सादिक से और गुरूब आफ्ताब का वक्त बदलने से बदलता रहता है।
इसीलिए ज़ाब्ता मज़कूरा के मुताबिक अमल किया जाए। यानी एक वक्त मुकर्रर और हम नहीं कर सकते, क्योंकि कल यूँ समझ लीजिए कि कल हमने रोज़ा 8 मिनट पे इफ्तार किया था, आज जो है हम 9 मिनट पे करेंगे, और बंद जो है कल 25 पे किया था, आज जो है 24 पे किया है। तो इसी तरह घटता बढ़ता रहता है, तो हम मुकर्रर नहीं कर सकते। और ख़ासकर ये है कि रोज़े की नीयत जो है वो क्या है। अगर कोई शख्स रमज़ान नज़र मुअय्यन नफल रोज़ा रखना चाहता है तो अफजल ये है कि रात ही से एक की तयन करे, नियत कर ले। अगर रात से नियत न की तो निस्फ़ नहार दोपहर से पहले नियत कर सकता है, जबकि अभी तक कुछ खाया पिया ना हो। यानी अगर बंदा रात को नियत ना करे, सुबह सहरी कर ले, और सहरी से लेकर निस्फ़ नहार तक यूँ समझ लीजिए कि ज़वाल के वक्त से पहले पहले जो है बंदा नियत कर सकता है, बशर्ते कि सुबह सहरी के बाद कुछ खाया पिया ना हो। अगर कुछ खा पी लेगा तो यूँ समझ लो कि वो रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा रखने वाला खा मुसाफिर हो या मुकीम, तंदुरुस्त हो या बीमार, लेकिन दिन में नियत करने वाला ये नियत करे कि शुरू दिन सुबह सादिक से मेरा रोज़ा है। इसकी बजाय अगर यूँ नियत करे कि उस वक्त से मेरा रोज़ा है तो रोज़ा ना होगा। यानी रोज़ा रखने वाला मुसाफिर है या मुकीम है, बीमार है, तंदुरुस्त है, लेकिन दिन में नियत करने वाला ये नियत करे कि शुरू दिन यानी सुबह सादिक से मेरा रोज़ा है। इसकी बजाय कि अगर यूँ नियत करे कि उस वक्त से मेरा रोज़ा है तो रोज़ा ना होगा। यानी अगर नियत की मुकर्रर ना करे, नियत की मुद्दत मुकर्रर ना करे, नियत मुअय्यन ना करे तो रोज़ा ना होगा। यानी इसमें नियत शर्त है, नियत ज़रूरी है, नियत के अलावा रोज़ा ना होगा। रोज़ा ज़रूरी है और रोज़े के लिए ज़रूरी है कि वो नियत कर ले। इसी तरह अगर किसी ने रमज़ान नज़र मुअय्यन या नफल रोज़ा में तयन के बगैर मुतलक रोज़ा की नियत कर ली, यानी रमज़ान का रोज़ा रखा, उसमें मन्नत का रोज़ा हो गया या नफल रोज़ा हो गया, को उसकी नियत मुतलकन थी, यानी कोई भी रोज़ा, तो सिर्फ ये नियत की कि आज मेरा रोज़ा है या नफल रोज़ा की नियत से, तो कोई नफल रोज़ा की नियत की भी तो भी जायज़ है। यानी रमज़ान होने की सूरत में रमज़ान ही का रोज़ा शुमार होगा और नज़र मुअय्यन होने की सूरत में नज़र ही का शुमार होगा। यानी जबकि रमज़ान में ऐसी नियत करेगा तो रमज़ान का ही रोज़ा शुमार होगा, ना वो मन्नत वाला रोज़ा होगा, ना ही तो वो नफल रोज़ा होगा, बल्कि रमज़ान में रमज़ान का रोज़ा ही मुकर्रर होगा। तो अगर रमज़ान में किसी पर बेहोशी तारी हो गई या जुनून लाहक हुआ, फिर निस्फ़ नहार से पहले होश आकर रोज़ा की नियत कर ली तो रोज़ा दुरुस्त है। ये हुक्म तीनों किस्म के रोज़ों में अदा का था। इनकी कज़ा रोज़ा बक़िया तमाम अक़साम की कफ़ारात, यानी कसम का कफ़ारा, रोज़ा का कफ़ारा, इजहार का कफ़ारा, कत्ल का कफ़ारा, नज़र मुतलक में हर रोज़ा के मुतय्यन तौर पर नियत करना और रात से नियत करना ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी रोज़ा की इस नियत सुबह सादिक के बाद या मुतलक रोज़ा की नियत या नफल रोज़ा की नियत की तो बाद तो वो नफल रोज़ा होगा। रमज़ान की कज़ा के अलावा बाकी तमाम सूरतों में इसे पूरा करना मुस्तहब है और तोड़ने पर कज़ा नहीं, अलबत्ता कज़ा रमज़ान की सूरत में इसकी कज़ा लाजिम है। यानी अगर बंदे पर बेहोशी हो गई, बंदा बेहोश हो गया या मजनून हो गया या यूँ समझ लो कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, उससे पहले यानी निस्फ़ नहार से पहले उसे होश आ गया, दौरा ख़त्म हो गया, वो पागल जो था वो दुरुस्त हो गया, जिसे आर्जी दौरे पड़ते हैं, तो निस्फ़ नहार से पहले पहले उसने नियत कर ली तो रोज़ा हो जाएगा। अगर उसके बाद करेगा तो रोज़ा ना होगा। इसी तरह यानी ये रोज़े की नियत के बारे में था। यानी मोटी मिसाल ये दे दूँ कि मोटा मसला ये है कि रात को नियत करना ज़रूरी है और जिसने रात को नियत ना की, चाहे वो जो भी रोज़ा हो, नफली हो, मन्नत हो, वाजिबी हो या फिर रमज़ानुल मुबारक हो, रात का रोज़ा, रात की नियत करना ज़रूरी है। अगर वो नियत नहीं करेगा तो वो निस्फ़ नहार तक उसको वक्त है, बशर्ते कि वो खाए पिए ना,
अगर वो नहीं खाता पीता तो उसका रोज़ा होगा, अगर वो खाए पिएगा तो वो रोज़ा ना होगा। यानी इसके बाद जो है जिन बातों से रोज़ा नहीं रखना चाहिए, यानी अगर वो बीमार है, इसका भी मैंने पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, वो रोज़ा नहीं रखेगा जो ज़्यादा बीमार है। हामला का भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। इसी तरह जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है वो भी मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ। काय की सूरत में भी मैं इसकी भी डिस्कस कर चुका हूँ। यानी मैं काफ़ी सारे मसाइल आप लोगों को बता चुका हूँ। जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है वो याद रखें। बिला उज़र कोई चीज़ चखना या चबाना, बिला उज़र ज़बान से कोई चीज़ चखना या मुंह में रख कर चबाना रोज़ादार के लिए मकरूह है। अगर उज़र से चखे, मसलन कोई किसी औरत का खामद बद मिजाज है, वो औरत को डर से, यानी औरत को डर है कि सालन में नमक को कमो पेश यानी हो गया तो खामद के बिगड़ने से ज़बान से चख सकती है औरत, इसमें कोई कराहत नहीं, रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरह औरत का छोटे बच्चे को बिला उज़र कोई चीज़ चबा कर खिलाना भी मकरूह है, लेकिन उज़र से खिलाए कि बच्चा के लिए दूसरी ग़िज़ा मौजूद ना हो, बग़ैर रोज़ा के कोई दूसरा आदमी मौजूद हो। यानी अगर कोई दूसरा आदमी मौजूद ना हो और उसे चबाए बगैर भी ना खाया जाता हो तो वो औरत चबा के दे सकती है। सालन का भी इसी तरह है, अगर नमक वगैरह चखने की सूरत में वो चख सकती है, वो भी बग़ैर उज़र के ना। यानी अगर उसको शक हो को अगर मैं ये करूँगी सालन नमक कम हो गया तो शौहर मेरा सख्त नाराज़ होगा, तो उस सूरत में। तो इसी तरह रोज़ादार अगर खाने की चीज़ ख़रीदते वक्त ज़बान से चख ले तो कराहत नहीं, बशर्ते कि उस चीज़ की तरफ उसे सख्त एहतियाज हो और बग़ैर चखे ख़रीदने में नुकसान का अंदेशा हो। इन सूरतों में कराहत का हुक्म फ़र्ज़ व वाजिब रोज़ा से मुताल्लिक़ था, नफल रोज़ा तो कराहत नहीं। यानी अगर बंदा कोई चीज़ ख़रीदे, वो ख़रीदते वक्त उसे चखना ज़रूरी हो कि उसे शक व शुबा हो, अगर नहीं चखूँगा तो ये घर में जाके ख़राब ना निकल आए, ऐसे फजूल में नुकसान होगा, तो वो ये चख सकता है, उसके लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह इंसान के जो मुंह के अंदर थूक वगैरह है वो मुंह में थूक कसदन जमा करके निकल जाना मकरूह है, लेकिन बिला कसदन जमा हो जाए तो निकलना मकरूह नहीं। यानी जैसे बंदा आम रूटीन में मुंह के अंदर थूक वगैरह होती है उसे ऐसे ही निकल जाए तो कुछ नहीं, अगर उसकी आदत हो थूकने की या फिर वो जानबूझकर इस तरह करता रहे तो इस तरह करना मकरूह है। यानी टूथपेस्ट करना इसका यानी ये भी मैं इसका मसला बयान कर चुका हूँ। अगर उसको चाहिए तो पहले तो वो अफ्तारी के बाद या सहरी से पहले कर ले, अगर मजबूरी है तो वो कर सकता है। टूथपेस्ट, कोयले, मंजन या टूथपेस्ट से दांत साफ करना और औरतों का मसी या दमदासा लगाना मकरूह है। अगर इनका कोई जुज़ हलक के नीचे उतर गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, यानी इससे बचना ज़रूरी है। इस रोज़े के हालत में ना करे तो बेहतर है। अगर कोई ज़्यादा मजबूरी आ जाए तो वो कर ले। पहली शर्त पहली बात यह है तो बचना उससे ज़रूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में। दुआ में याद रखना और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस में ढेरों नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।